वेस्टइंडीज के खिलाफ दूसरे दिन केएल राहुल और कप्तान शुभमन गिल का आया जबरदस्त तूफान। चौकों छक्कों की बारिश करते हुए केएल राहुल ने वेस्टइंडीज के गेंदबाजों की धज्जियां उड़ा दी और शतक ठोककर रच डाला इतिहास। वहीं कप्तान शुभमन गिल ने भी अर्धशतक जड़कर वेस्टइंडीज के गेंदबाजों की जमकर धुनाई की। तो आखिर केएल राहुल ने अपने इस तूफानी बल्लेबाजी के दौरान कितने चौके लगाए और शुभमन गिल ने कितने रनों की तूफानी पारी खेली? केएल राहुल और शुभमन गिल के तूफानी बल्लेबाजी का पूरा वीडियो हम आपको जरूर दिखाएंगे, लेकिन दोस्तों उससे पहले आप सभी को क्या लगता है केएल राहुल और शुभमन गिल में से कौन है ज्यादा खतरनाक बल्लेबाज? नीचे कमेंट करके बताइए। दोस्तों आपको बताते चलें कि अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में भारत और वेस्टइंडीज की टीमें टेस्ट मैच में आमने सामने हैं। भले ही पहले दिन का खेल खत्म होने तक भारत ने 38 ओवरों में 2 विकेट के नुकसान पर 121 रन बनाए थे, लेकिन दूसरे दिन केएल राहुल और शुभमन गिल ने ऐसा तूफान मचाया कि वेस्टइंडीज के गेंदबाजों के होश उड़ गए। जी हां दोस्तों, भारत और वेस्टइंडीज के बीच खेले जा रहे पहले टेस्ट में भारतीय बल्लेबाजों ने तो तबाही मचा दिया। पहले दिन केएल राहुल 114 गेंदों में 53 रन और कप्तान शुभमन गिल 42 गेंदों में 18 रन बनाकर नाबाद थे, लेकिन दूसरे दिन दोनों ने अपने बल्ले से आग उगल दी। वेस्टइंडीज के गेंदबाजों जैसे जेडन सील्स, जोहान लेने और खैरी पियरे को इन दोनों बल्लेबाजों ने कोई मौका नहीं दिया और चौकों की बारिश करते हुए मैदान पर टहलका मचा दिया। तो इस वीडियो में हम आपको केएल राहुल और शुभमन गिल की तूफानी बल्लेबाजी और उनके रिकॉर्ड्स के बारे में विस्तार से बताने वाले हैं। दोस्तों दूसरे दिन का खेल शुरू हुआ तो वेस्टइंडीज के कप्तान रॉस्टन चेज ने अपने गेंदबाजों को आक्रामक रणनीति के साथ उतारा, लेकिन उनका यह दांव पूरी तरह से उल्टा पड़ गया। भारतीय टीम की तरफ से क्रीज पर मौजूद केएल राहुल और शुभमन गिल ने पहले ही ओवर से ताबड़तोड़ अंदाज में बल्लेबाजी शुरू कर दी। केएल राहुल ने जेडन सील्स के पहले ही ओवर में शानदार चौका जड़कर अपने इरादे जाहिर कर दिए। इसके बाद जोहान लेने के ओवर में राहुल ने 2 खतरनाक चौके लगाए और भारतीय टीम के स्कोर को रॉकेट की रफ्तार से आगे बढ़ाया। दूसरी तरफ कप्तान शुभमन गिल भी पीछे नहीं रहे। उन्होंने खैरी पियरे की गेंदों पर बेहतरीन कवर ड्राइव लगाकर चौके बटोरे और वेस्टइंडीज के गेंदबाजों पर दबाव बनाए रखा। दोनों बल्लेबाजों का बल्ला आग उगल रहा था और वेस्टइंडीज का कोई भी गेंदबाज उनके सामने टिक नहीं पा रहा था। जैसे जैसे खेल आगे बढ़ा, केएल राहुल ने अपने खेल को और आक्रामक कर दिया। उन्होंने जोमेल वार्रिकन के ओवर में एक के बाद एक 2 शानदार चौके जड़े, जिससे वेस्टइंडीज के गेंदबाजों के चेहरे पर हवाइयां उड़ने लगीं। राहुल का बल्ला रुकने का नाम ही नहीं ले रहा था। उन्होंने 192 गेंदों में 12 चौकों की मदद से शानदार शतक पूरा किया और मैदान पर इतिहास रच दिया। यह शतक न केवल उनकी शानदार फॉर्म को दर्शाता है, बल्कि यह भी दिखाता है कि वह कितने बड़े मैच विनर हैं। राहुल के टेस्ट करियर का यह 10वां शतक था। उन्होंने बल्ले को हवा में लहराकर इस मोमेंट का सेलिब्रेशन किया। वहीं दोस्तों दूसरी तरफ शुभमन गिल ने भी कप्तानी पारी खेलते हुए 100 गेंदों में 5 चौकों की मदद से अर्धशतक जड़ा। गिल ने अपनी पारी में संयम और आक्रामकता का शानदार मिश्रण दिखाया। उन्होंने जेडन सील्स की गेंद पर एक शानदार कवर ड्राइव लगाया जो सीधे बाउंड्री के पार चला गया। गिल और राहुल की जोड़ी ने वेस्टइंडीज के गेंदबाजों को पूरी तरह से बेबस कर दिया और क्रिकेट के मैदान को गेंदबाजों का श्मशान बना डाला। दोस्तों केएल राहुल और शुभमन गिल की इस तूफानी बल्लेबाजी ने न केवल भारतीय टीम को मजबूत स्थिति में पहुंचाया, बल्कि वेस्टइंडीज के गेंदबाजों का आत्मविश्वास भी तोड़ दिया। राहुल ने अपनी पारी में 12 चौके लगाए, जिसमें से ज्यादातर शॉट्स इतने शानदार थे कि दर्शक दंग रह गए। वहीं शुभमन गिल ने भी 5 चौकों के साथ अपनी पारी को सजाया और दिखाया कि वह क्यों भारतीय टीम के कप्तान बने हैं। दोनों बल्लेबाजों ने मिलकर वेस्टइंडीज के गेंदबाजों की एक न चलने दी। जेडन सील्स, जोहान लेने और खैरी पियरे जैसे गेंदबाजों को राहुल और गिल ने अपने शॉट्स से पूरी तरह से बेकार कर दिया। खासकर राहुल ने अपने शतक के दौरान जो आक्रामकता दिखाई, उसने वेस्टइंडीज के गेंदबाजों को खून के आंसू रुला दिए। गिल ने भी अपनी अर्धशतकीय पारी में शानदार टाइमिंग और तकनीक का प्रदर्शन किया, जिससे यह साफ हो गया कि वह भविष्य में भारतीय बल्लेबाजी की रीढ़ बनने वाले हैं। दोस्तों इस तूफानी बल्लेबाजी के दौरान केएल राहुल और शुभमन गिल ने न केवल रन बनाए, बल्कि भारतीय टीम को एक ऐसी स्थिति में पहुंचा दिया जहां से जीत की राह आसान हो गई। राहुल का शतक और गिल का अर्धशतक भारतीय क्रिकेट फैंस के लिए किसी उत्सव से कम नहीं था। दोनों बल्लेबाजों ने अपनी पारी में शानदार शॉट्स खेले, जिसमें कवर ड्राइव, लॉफ्टेड शॉट्स और सटीक कट शॉट्स शामिल थे। वेस्टइंडीज के गेंदबाजों ने हर संभव कोशिश की, लेकिन राहुल और गिल के सामने उनकी एक न चली। खासकर राहुल ने जोमेल वार्रिकन की गेंदों पर जिस तरह से चौके लगाए, उसने यह साबित कर दिया कि वह किसी भी गेंदबाजी आक्रमण को ध्वस्त करने की क्षमता रखते हैं। गिल ने भी अपनी कप्तानी पारी में यह दिखाया कि वह दबाव में भी शानदार प्रदर्शन कर सकते हैं।
तो दोस्तों, देखा आपने कैसे केएल राहुल और शुभमन गिल ने वेस्टइंडीज के खिलाफ अहमदाबाद टेस्ट के दूसरे दिन मैदान पर तूफान ला दिया और भारतीय टीम को मजबूत स्थिति में पहुंचाया। राहुल के 12 चौकों की मदद से 192 गेंदों में बनाया गया शतक और गिल के 5 चौकों की मदद से 100 गेंदों में बनाया गया अर्धशतक वेस्टइंडीज के लिए किसी बुरे सपने से कम नहीं है। लेकिन दोस्तों, राहुल और शुभमन के इस तूफानी बल्लेबाजी को आप 10 में से कितने नंबर देंगे? नीचे कमेंट करके बताइए। दोस्तों, अहमदाबाद टेस्ट का पहला दिन पूरी तरह टीम इंडिया के नाम रहा। सिराज और बुमराह की तूफानी गेंदबाजी ने वेस्ट इंडीज की कमर तोड़ दी और पूरी टीम सिर्फ 162 रन पर ढेर हो गई। जवाब में भारत ने शानदार शुरुआत करते हुए मैच पर पकड़ मजबूत बना ली। टीम इंडिया के इस प्रदर्शन ने न सिर्फ फैंस को रोमांचित किया बल्कि दुनिया भर के क्रिकेट दिग्गज भी दंग रह गए। सचिन तेंदुलकर से लेकर क्रिस गेल, वसीम अकरम और माइकल वॉन तक सभी ने इस भारतीय टीम को लेकर चौंकाने वाले बयान दिए हैं। जी हां, पूरी खबर बताएंगे तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें और अगर आप भी टीम इंडिया के फैन हैं तो वीडियो को एक लाइक जरूर करें। दोस्तों, एशिया कप 2025 का खिताब शानदार अंदाज में जीतने के बाद अब टीम इंडिया ने रेड बॉल क्रिकेट में अपना नया सफर शुरू कर दिया है। अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में वेस्ट इंडीज के खिलाफ टेस्ट सीरीज का पहला मुकाबला खेला गया। टॉस जीतकर वेस्ट इंडीज के कप्तान रोस्टन चेस ने बल्लेबाजी चुनी। इरादा था कि सुबह की नमी का फायदा उठाकर बड़ा स्कोर खड़ा किया जाए, लेकिन भारतीय गेंदबाजों का मूड कुछ और ही था। वेस्ट इंडीज की नई ओपनिंग जोड़ी तेज नारायण चंद्र पॉल और जॉन कैंपबेल क्रीज पर उतरे। मोहम्मद सिराज और जसप्रीत बुमराह ने नई गेंद से खतरनाक शुरुआत की। सिर्फ चौथे ओवर में सिराज ने चंद्रपॉल को 0 पर चलता कर दिया। गेंद उनके ग्लव्स से लगकर विकेटकीपर ध्रुव जुरेल के पास गई और जुरेल ने शानदार डाइव लगाकर कैच पकड़ा। इसके बाद 7वें ओवर में बुमराह ने जॉन कैंपबेल को आउट किया। ऑन फील्ड अंपायर ने नॉट आउट दिया था, लेकिन भारत ने सफल रिव्यू लेकर उन्हें 8 रन पर पवेलियन भेजा। ब्रैंडन किंग और अलेक एथनेज ने मिलकर पारी को संभालने की कोशिश की, लेकिन सिराज ने एक घातक इन स्विंगर से किंग के स्टंप उखाड़ दिए। किंग 13 रन बनाकर आउट हुए। 12वें ओवर में सिराज ने एक और झटका दिया। एथनेज वाइड गेंद पर ड्राइव करने गए, लेकिन किनारा लगाकर गेंद सीधे स्लिप में खड़े केएल राहुल के हाथों में चली गई। एथनेज 12 रन बनाकर आउट हुए और वेस्ट इंडीज का स्कोर सिर्फ 42 पर 4 विकेट हो गया। फिर आए शाई होप और कप्तान रोस्टन चेस। दोनों ने सावधानी से रन जोड़े, लेकिन लंच से ठीक पहले कुलदीप यादव ने होप को फ्लाइटेड गेंद पर बोल्ड कर दिया। होप 26 रन बनाकर आउट हुए और वेस्ट इंडीज का लंच तक स्कोर था 5 विकेट पर 90 रन। लंच के बाद रोस्टन चेस और उनकी टीम की आखिरी उम्मीदें थीं, लेकिन सिराज ने उन्हें भी 24 रन पर आउट कर चौथा शिकार अपने नाम किया। गेंद उनके बल्ले का किनारा लेकर विकेटकीपर जुरेल के हाथों में चली गई। इसके बाद कैरी पियरे और जस्टिन ग्रेव्स ने कुछ समय तक संघर्ष किया, मगर वॉशिंगटन सुंदर ने पियरे को एलबीडब्ल्यू आउट कर दिया। पियरे 11 रन बनाकर लौटे। अब बारी थी जसप्रीत बुमराह की घातक गेंदबाजी की। उन्होंने जस्टिन ग्रेव्स को एक शानदार यॉर्कर पर बोल्ड कर दिया। ग्रेव्स 32 रन बनाकर आउट हुए। यही नहीं रुका बुमराह का कहर। अगले ही ओवर में उन्होंने डेब्यू कर रहे जोहान लेन को भी बोल्ड कर दिया। तेज यॉर्कर सीधे ऑफ और मिडिल स्टंप पर जा टकराई। लेन बिना खाता खोले पवेलियन लौट गए। आखिरी बल्लेबाज वॉरिकन भी ज्यादा देर नहीं टिक पाए। कुलदीप यादव ने उन्हें विकेटकीपर ध्रुव जुरेल के हाथों कैच आउट करवाकर वेस्ट इंडीज की पारी समेट दी। पूरी वेस्ट इंडीज टीम सिर्फ 44.1 ओवर में 162 रन बनाकर ऑल आउट हो गई। भारत की ओर से सिराज सबसे सफल गेंदबाज रहे। उन्होंने 4 विकेट लिए। बुमराह ने 3, कुलदीप ने 2 और वॉशिंगटन सुंदर ने 1 विकेट चटकाया। अब बल्लेबाजी करने उतरी टीम इंडिया। यशस्वी जायसवाल और केएल राहुल ने ओपनिंग की। दोनों ने सावधानी से शुरुआत की और स्कोरबोर्ड को आगे बढ़ाया। 22 रन